डी आर्बिटल से बना हुआ है और इसमें पी डी आर्बिटल में एस परसेंटेज कम होता है। मतलब ये हो गया कि जो एक्सियल बॉन्ड है, दैट मीन्स ये एक्सियल बॉन्ड है, इसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर नहीं होता। इसके ये एक्सियल हो गया, परसेंटेज एक्स कैरेक्टर नहीं होगा। इसका मतलब जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है उसमें एस कैरेक्टर होता है क्योंकि sp2 से बना होता है। इसका मतलब हमारे पास जो भी लोन पेयर आएगा हम उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे और बाकी फ्लोरीन जो मॉलिक्यूल हैं वो जितनी पोजीशन खाली है वहाँ रख देंगे। इस हिसाब से हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा जिसके इक्वेटोरियल पोजीशन में एक लोन पेयर होगा। और इस मॉलिक्यूल से अगर हम इसका शेप बताना चाहते हैं तो आराम से बता सकते हैं। एक लोन पेयर हटने के बाद एक्चुअल में इस मॉलिक्यूल का जो शेप आएगा वो सी सॉ के तरह बनेगा, जस्ट लाइक दैट। ये अपना फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है और ये जो शेप आएगा बेटा आएगा सी सॉ। तो ये बात कंफर्म हो गई कि sp3d हाइब्रिडाइज किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर आते हैं तो उसका शेप सीसा होगा, रेगुलर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री नहीं होगी। बच्चों अपने पास तीसरा मॉलिक्यूल है IF3। जैसे हमें पता है आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे हमने बना दिया। अगर IF मॉलिक्यूल की बात करें तो ये एक हाइपर बैलेंट मॉलिक्यूल है जिसमें आउटर मोस्ट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 फ्लोरीन एटम 3 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ये अपना लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। और हमें पता है कि अगर इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी होंगी तो ये होंगी अपना 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर के बराबर होंगी। टोटल हो गई अपना ये 2 लोन पेयर है यहाँ पे, टोटल 5 हो गई। हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 5 होती हैं तो ये हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। और हमें पता है कि sp3d होगा तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड होती है। बट ज्योमेट्री रेगुलर तभी होती है जब सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड पेयर रखते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 लोन पेयर हैं और 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो हमारा रेगुलर ज्योमेट्री तो पॉसिबल नहीं होगी। बट इसका शेप हम बता सकते हैं, ये ट्राइगोनल प्लेनर है और यहाँ